अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि विरासत करवाने के लिए कितने दिन कितना टाइम दरकार होता है। आज की वीडियो के लिए हमें कमेंट्स किया जी राय इमरान अली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कितने दिन का प्रोसीजर है, यानी ये इसके मतलब पूछ रहे हैं। ये इन्होंने मेरी वीडियो देखी है विरासती इंतकाल करवाने के लिए दरख्वास्त लिखने और देने का तरीक़ाकार। राय इमरान साहब, सबसे नंबर 1 पे बात यह है कि विरासत करवाने के लिए टाइम के डिपेंड करता है आप लोगों पे। उसकी वजह क्या होती है कि विरासत करवाने के लिए आप लोगों ने पहले फ़ाइल तैयार करना होती है। फ़ाइल में क्या होता है कि पहले नंबर पे डेथ सर्टिफिकेट होता है। डेथ सर्टिफिकेट आपको यूनियन काउंसिल से मिलता है। दूसरे नंबर पे आपने FRC बनवाना होता है जो नादरा से बनेगा, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसके अंदर सारे बहन भाई और आपकी वालदा का इंदराज होगा। तीसरे नंबर पे आपने सब बहन भाई और वालदा का ID कार्ड की कॉपी अटैच करना होती है। और उसके बाद जिस रकबा की विरासत करवानी है आपने उसका कोई पुराना रिकॉर्ड जहाँ से आपके वालिद साहब मालिक बने थे, या उसकी कोई फ़र्द, या उसका कोई पुराना इंतकाल, कोई भी आपने कॉपी जो है ना वो उसके साथ अटैच करनी होती है। तो ये इस तरह से आपकी जो है ना वो फ़ाइल कंप्लीट होती है। उसके अंदर 2 गवाहन के बयान अल्फ़ी लगते हैं, एक आपकी तरफ से बयान अल्फ़ी लगता है। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो ये आप फ़ाइल लेके जब आप कंप्यूटर सेंटर पे जाएंगे विरासत करवाने के लिए, तो वहाँ से आप टोकन लेके विरासत का इंदराज करवाएंगे, तो वो फ़ौरन विरासत का इंदराज करके आपको एक चलान दे देंगे। वो चलान आप बैंक में जमा करवाएंगे। उसके बाद आपका पटवारी से शजरा बनेगा। शजरे के अंदर क्या होगा कि आपके कितने बहन भाई हैं, आपकी वालदा साहब का उसके ऊपर इंदराज होगा, जो पटवारी आपको शजरा बनवा के देगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वो शजरा जो है वो उसी दिन बनवा के ले आएँ, या आप उसको जो है वो 10 दिन बाद बनवा के ले आएँ। अगर आप वो शजरा पटवारी से उसी दिन बनवा के ले आते हैं और ला के आप कंप्यूटर सेंटर वालों को दे देते हैं, तो कंप्यूटर सेंटर वाले उसी दिन आपकी विरासत करके आपको दे देंगे। वो आपका काम जो है ना वो कभी भी पेंडिंग नहीं रखेंगे। काम अगर पेंडिंग रहेगा तो आपकी तरफ से रहेगा, यहाँ आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, या आप शजरा जल्दी नहीं बनवा सकेंगे। और उसके बाद एक अखबार इश्तिहार होता है। अखबार इश्तिहार तहसीलदार की तरफ से होता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे अखबार इश्तिहार ले ले चाहे वो अखबार इश्तिहार ना ले। अखबार इश्तिहार में क्या होता है कि आपने बताना होता है कि मेरे जो है वो वालिद मोहतरम फ़ौत हो गए हैं, उनके हम हकीकी वारिस साहब वारसान के नाम आ जाएंगे। ये हैं, अगर इनके अलावा इनका कोई वारिस है तो 7 या 10 दिन के अंदर अंदर रज्जू कर सकता है। तो अगर उनके अलावा अगर आपके वालिद ने कोई छुप के शादी की होगी या कोई और वारिस होगा तो वो रब्ता कर सकता है। तो वो ये मामला है जी, आप पे सारे डिपेंड करते हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल 1 दिन के अंदर बना के ले आते हैं, शजरा 1 दिन में करवा लेते हैं, तो आपकी विरासत तो 1 दिन के अंदर हो जाएगी। अगर आप ये काम 2 माह में करते हैं तो आपकी विरासत 2 माह पे होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो है ना वो किसी डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं करता कि वो डिपार्टमेंट जो है ना वो इसको डिले क्यों करेगा। और विरासत का ना ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि सारी उम्र जो है ना वो 70% लोग जो हैं वो लो तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कभी ज़मीन ख़रीदी नहीं होती, ली नहीं होती, तो उनको लगता है कि ये ना बड़ा लेंथी सा प्रोसीजर है। इसमें कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है। मैंने विरासत के हवाले से 4-5 वीडियो पूरी तफसील के साथ बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। वो वीडियो देखें तो आप खुद जाकर अपनी विरासत करवा सकते हैं। अगर कंप्यूटर सेंटर से करवाएंगे तो सिर्फ 1000 रुपये इसकी फ़ी होती है। अगर पटवारी से कराएंगे तो सिर्फ 300 रुपये फ़ी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई फ़ी नहीं होती। किसी को कोई इजाफी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम जाके खुद करवाएं। हम लोगों का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, आप लोगों के पैसे बचें, आप लोगों को हम गाइडेंस दें। अगर आपने फिर भी हमारी वीडियो देखकर फिर भी लोगों को पैसे देने हैं, फिर भी अपने साथ फ्रॉड करवाने हैं, तो हमारा मकसद जो है ना वो वीडियो बनाने का फोत हो जाता है। विरासत में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये है कि अगर साहिब जायदाद फोत हो गया, उसने कोई वसीयत नहीं की, ना ही जायदाद तकसीम की, तो मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने के बाद जायदाद सिर्फ हकदारों में ही तकसीम होगी। मतलब ये है कि अगर जिस बंदे की जायदाद थी उसने कोई वसीयत नहीं की अपनी हयाती में, और ना ही अपनी हयाती में अपनी जायदाद तकसीम करके वारसान को दे दी है, तो वो उस बंदे पर जितना कर्ज होगा पहले उसकी जायदाद को में से कर्ज को अदा किया जाएगा, फिर वारसान में जो है ना उसकी जायदाद की तकसीम होगी।
अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह पूरी एक वीडियो बनाकर आपका मसला हल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फी मान।